Assalamu alaikum students. This is your 12th chapter in history, social and religious reforms. It is one of the important chapters you have to read, you have to understand, you have to learn, and you have to remember this chapter at least till your 10th standard. Why? Because this chapter includes many very important topics regarding the reformation and regarding the revolution in our social life, in our societies, in our civil life. Okay. Once when the British have started the English education, okay, they have started for their profit sake, okay, for their profit. They have started the English education to gain the profit from Indians because Indians were poor and they used to work in very low salary. So British thought that why not to use the Indians and have big money with from them, from their job, to make big money, to make high money, to make large quantity of money. British have used Indians instead of Britishans in their companies and in their offices. Why? Because comparing to British, Indians used to work in very low salary. Comparing to British, Indian used to work in very low salary. Because of this bad intentions and because of the English education, many changes have been occurred in India. Okay, when the changes have been occurred in India, or many big leaders have felt that we have to come forward to retaliate all these negative changes, all these wrong changes. Okay, students, if some sort of big work is started, then there will be sort of advantages also and sort of disadvantages also of that work. So there was many advantages of that work. Along with, in the parallel way, there was some disadvantages also, because the main disadvantages was people was forgetting their previous and ancient traditions. Okay, तो बच्चों, ये आपका 12th चैप्टर है सोशल स्टडीज हिस्ट्री पार्ट में। इसका नाम है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। सो बच्चों, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में कि ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया इंडिया में। ओके, अब देखिए, इंग्लिश एजुकेशन का सिस्टम शुरू करना एक बहुत बड़ा काम है। अब और जब जब भी कोई बड़ा काम शुरू होता है तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, और उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। कुछ भी बड़ा काम शुरू करो, उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसानात भी होते हैं। उसके नुकसानात ये हुए कि बहुत सारे इंडियंस ने अपने दादा परदादा के जो रीति रिवाजों का तरीका, ट्रेडिशन और कल्चर था, वो भूल गए थे, आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइज हो रहे थे। देखिए, आपकी थिंकिंग मॉडर्नाइज होना ये गलत नहीं है, आपका एजुकेशन मॉडर्नाइज होना ये गलत नहीं है, लेकिन आप अपने खानदानी, अपने मजहबी, अपने आबाब अजदाद का तरीका छोड़ देते हैं तो ये बहुत गलत बात है। इसके खिलाफ बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने, रिफॉर्मर्स ने आगे बढ़ के आवाज उठाई। रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? रिफॉर्म मतलब किसी चीज को एक और मर्तबा पहली शक्ल में लेके आना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपके घर में एक बड़ा झाड़ है, झाड़ की एक ऊपर वाली एक डाली आपने तोड़ दी, यानी ऊपर वाला एक ब्रांच आपने काट दिया। तो उस ब्रांच को काटने के बाद आप देखेंगे एक 6 महीने या 1 साल के बाद उस ब्रांच की जगह एक और नया ब्रांच रिफॉर्म हो गया, नया ब्रांच आ गया। तो किसी भी चीज को पहले की शक्ल में लेके आने का नाम रिफॉर्म है। यानी ओके, मतलब ये कि किसी इंसान की इस्लाह करना, किसी इंसान को सुधारने का नाम रिफॉर्म है। सोसाइटी को सुधारने का नाम सोशल रिफॉर्मेशन है। इसी तरह सोसाइटी को, यानी हमारे रहने सहने के इलाके, मोहल्ले को और हमारे मजहबी रिवायात को हमारी जिंदगी में एक और मर्तबा लेके आने का नाम रिफॉर्मेशन है। ओके, सो बहुत सारे लीडर्स ने आगे बढ़े और बढ़ के जो है सो इंडियंस के लिए अपने अपने मजहब के हिसाब से कोशिश करे कि एजुकेशन तो आप लो, नहीं बोल के नहीं, लेकिन आप अपने जाती जिंदगी में
अपने जाती रिवायात, अपने जाती तरीके को चेंज मत करो। ओके। और ये जो इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुआ, इससे बहुत से फायदे भी हुए, जैसे कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, औरतों को ताकत मिली। औरतों को पहले कमजोर समझा जाता था, उन पे जुल्म किया जाता था, उन्हें जो है सो मनहूस समझा जाता था। लेकिन एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन शुरू होने के बाद लोगों के जहनों में औरतों की एक इमेज बढ़ गई कि भाई हाँ, औरतें भी जो है सो मर्द हजरात की तरह फीलिंग्स रखते हैं, औरतें भी मर्द की तरह बराबरी से जीने का हक रखते हैं, पढ़ने लिखने का हक रखते हैं, और औरतें भी जो है सो मर्द हजरात की तरह आजादी, देश की आजादी में लड़ने का हक रखते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्मेशन पैदा हुए। सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें एक लकब दिया। क्या लकब दिया? फादर ऑफ मॉडर्निज्म। तो राजा राम मोहन रॉय क्या भारतीयों को क्या कहते थे कि लोगों, इंग्लिश एजुकेशन को अपनाओ, इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ो, क्योंकि ब्रिटिश ने इंडिया में आकर हुकूमत तो किया, लेकिन हुकूमत करने के साथ साथ बहुत सारे गलत रीति रिवाज को खत्म किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, जैसे कि सती सिस्टम है, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, जैसे कि आइडियल वर्शिप, मूर्तियों की पूजा करना, जैसे कि पॉलीगमी, एक से ज्यादा चीजों को खुदा मानना, एक एक से ज्यादा खुदा मानना। इस तरह से ऐसे बहुत सारी चीजों को ब्रिटिश ने इंडिया से खत्म कर दिया था। ठीक है, वेहिमेंटली। वही तो इंडिया को जो है सो मॉडर्न की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर आने के लिए इन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की, एक मुहिम, एक काम की शुरुआत की। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाए। उस कदम का नाम उन्हें क्या रखा? आत्मीय सभा। ठीक है, लेटर इन 1828। ठीक है, 1828 में उन्होंने ब्रह्मा सभा की शुरुआत की। ब्रह्मा सभा की शुरुआत की। इसी ब्रह्मा सभा का नाम उन्होंने अगले साल चेंज करके ब्रह्मा समाज रखा। ठीक है, ब्रह्मा समाज रखा। ये वेस्टर्न कल्चर के बहुत ज्यादा मानने वाले थे, और वो इंडियंस को ये तरगीब दिलाते थे कि आप सभी लोग वेस्टर्न कल्चर, यानी वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ। ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे लेटर्स भी लिखे कि सती सिस्टम को इरेडिकेट करो। सती, आप क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत थी, गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी, तो ब्रिटिश का राज चल रहा था, तो इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश को लेटर लिखा। क्या लेटर लिखा? कि आप इंडिया में जो है सो सती सिस्टम को खत्म कर दो। ठीक है, सती सिस्टम को इंडिया से निकाल दो। तो इसलिए इस तरह उनके लेटर पर गौर करने के बाद विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के इंडिया में उस वक्त, 1829 में सती सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया, यानी एक ऐलान कर दिया कि आज इसे कोई भी सती सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। राजा राम मोहन रॉय had believed that through Western education such social evils could be eradicated। ये राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन हासिल करने से हम जो जाहिलाना रीति रिवाज, गलत रीति रिवाज को अपना रहे हैं, वो हमारे समाज से निकल जाएंगे, हमारे माशरे से निकल जाएंगे। और वो राजा राम मोहन रॉय जो है, बेवाओं की एक और मर्तबा शादी करने के फेवर में थे, यानी लोगों को कहते थे कि लोगों, जो भी औरतें बेवा होती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उन्हें जिंदगी में उन्हें उनके हक दिलाने के लिए उनसे एक और मर्तबा शादी करो। दैट मीन्स विडो रीमैरिज को वो सपोर्ट करते थे। ठीक है, और वो राजा राम मोहन रॉय कहते थे कि लोगों, एक ही खुदा को मान, एक के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, खुदा एक ही है। ठीक है, जो अजीम है, जो सुप्रीम है, जो अजमत वाला है। ही पब्लिश्ड सामवादा कौमुदी मैगजीन एंड कंटिन्यूड हिज रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। इन्होंने इन लोगों के जहनों को बदलने के लिए, लोगों की सोच को बदलने के लिए हमेशा जिंदगी भर कोशिश करते रहे। उसी तरह ब्रह्मा समाज की शुरुआत भी इन्होंने की। बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े और सारे इंडिया में ये समाज फैलकर अपना काम करने लगा। राजा राम मोहन राय ये है कि सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया और इंग्लिश एजुकेशन को अपनाने के लिए लोगों को जहन दिलाया।